हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो फिर आज लास्ट वीडियो में हम लोग ने 2015 का पेपर किया था। ठीक है, एसएक एग्जाम में जो आया था 2015 का पेपर जो हम लोग ने खत्म किया था। ठीक है, सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं 2016 का पेपर, 2016 का पेपर फाइनल अकाउंट का सेम, और ये एग्जाम में आया है 2016 में हम लोग का आसाम बोर्ड में। ठीक है, आसाम बोर्ड तो नहीं बोलते, काउंसिल में आया है। ठीक है, तो 2015 का, और साथ ही साथ में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको एटलीस्ट डेली एक बार से दो बार तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, और यहाँ पर जितना आइटम्स, जितना भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह आया है ना, वो बहुत ही ज्यादा आते रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। 2016 का पेपर है, तो वही है। सो देखते हैं क्वेश्चन, तो आप लोगों का स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सुदीप एंड प्रदीप ऑन 31 मार्च 2015। सो यहां पर कोई भी रेशियो दिया नहीं गया है। अगर रेशियो नहीं देता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर सॉरी अगर नहीं देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1:1 भाग करेंगे। ये तो मैं वीडियो जब स्टार्ट होता है ना, तभी मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं ना। चलिए, तो एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले है प्लांट एंड मशीनरी, क्या में जाएगा, PAB, मतलब पहले एनालिसिस है। ठीक है, PAB अगर ये हो गया तो फिर 80% आपका आंसर क्लियर। सो देख लीजिए। सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट को जाएगा। पब्लिसिटी PL में जाएगा। फ्राइट ऑन सेल्स PL का आइटम है। बिल्डिंग्स बैलेंस शीट। गुडविल बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट। बैड डेब्ट्स PL। कैसेट बैंक बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। सैलरीज PL, फ्लैश हो रहा होगा, देख लो। स्टॉक बैलेंस शीट। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइंग्स बैलेंस शीट। और ड्राइंग्स जो है ना, वो क्या होगा, माइनस होगा। किससे, कैपिटल से। जब हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल लिखेंगे ना, वहां पर इस ड्राइंग्स को माइनस करना है। ठीक है, तो अब क्रेडिट साइड वाला देखते हैं ट्रायल बैलेंस का। सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। बैंक लोन बैलेंस शीट। कमीशन PL। आउटस्टैंडिंग फ्राइट बैलेंस शीट, यहां पर देते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट। हो गया। सो इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में भी क्या है, ट्रायल बैलेंस में एप्रोप्रिएशन का कुछ भी नहीं आता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में देना है। ओके, या तो PL में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा। ट्रायल बैलेंस वाला क्वेश्चन जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर of the firm for the year ended 31st March 2015 and the balance sheet as on that date after taking into consideration the following additional information। चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन अब करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन। ये दो में से एक जगह जाएगा, और एक जगह तो 100% जाएगा। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10%। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों को ये मिला था, देख लो। यही चीज रिपीट होते रहता है। तो आप लोगों का नेक्स्ट जो फाइनल एग्जाम होगा ना, यही क्वेश्चन वगैरह अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, यही आइटम्स वगैरह ही आप लोगों का, ट्रांजेक्शन वगैरह ही आप लोगों का रिपीट होते जाएगा। तो इजीली आप लोग कर सकते हो। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, एक बार बैलेंस शीट को 100%, दूसरा PL को। एप्रोप्रिएशन में तो आएगा नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज वगैरह और जनरल रिजर्व, ओनली ये दो आइटम। अगर बाहर है तो, अगर अंदर जनरल रिजर्व है तो डायरेक्टली बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट,
प्रीपेड पब्लिसिटी 500 दो जगह जाएगा, एक बार बैलेंस शीट और एक बार पीएल। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं। सो प्रीपेड यहां पर इस क्वेश्चन में, इसीलिए हमने बोला था आप लोगों को कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देख लो यहां पर एक क्वेश्चन आया है प्रीपेड पब्लिसिटी। ठीक है, प्रीपेड पब्लिसिटी आया है, तो प्रीपेड पब्लिसिटी मैक्सिमम लोग यहां पर ये गलती कर देता है। हाँ, तो एक बार तो ये क्या में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दूसरा बार बैलेंस शीट में जाएगा, ये तो सही है। लेकिन अब जाएगा कैसे, लगाएंगे कैसे? जब आप लोग क्वेश्चन करोगे ना, कंप्लीट करोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा। तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, देख लो अगर प्रीपेड है, ठीक है सॉरी, अगर प्रीपेड डेबिट साइड में अगर पब्लिसिटी जहां पर है ना, तो पब्लिसिटी के साथ में प्रीपेड क्या होता है, जब भी हम लोगों का माइनस होता है प्रीपेड, ये आप लोग लिख कर रख लेना। ठीक है, प्रीपेड और एडवांस क्या होगा, माइनस होगा, और आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये जब भी प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग बाय एक्रूड, ठीक है, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ये जब भी प्लस होगा, और प्रीपेड और एडवांस जो है ना वो माइनस होगा पीएल में। और किसका साथ में होगा, जिसका साथ में प्रीपेड है उसी का साथ में माइनस होगा। जैसे कि प्रीपेड पब्लिसिटी, जब हम लोग एनालाइज कर रहा था वहां पर हम लोग को प्रीपेड पब्लिसिटी मिला है, आप लोग देख सकते हो वहां पर है 5000 का। देख लो आप लोग, पॉइंट नंबर 1 में है प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड में है प्रीपेड पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी में 5000 है ना, उसका साथ में ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर एडवांस है बाय एक्रूड है तो वो प्लस होगा, किसका साथ, उसी का साथ जिसका साथ में ये दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो नंबर 3, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में आउटस्टैंडिंग है, सैलरी में आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ना वो किसका साथ में प्लस होगा, ये सैलरी का साथ। जब हम लोग सैलरी लिखेंगे ना, वो सैलरी के साथ में हम लोग को प्लस करना है। समझ में आया? ओके, अब दूसरा चीज, ये तो पीएल का कहानी खत्म। मेन चीज है अभी बैलेंस शीट में ये कौन सा साइड जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी। वहां तो प्लस सैलरी तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, या तो वहां पर पब्लिसिटी तो रहेगा नहीं, क्योंकि एक ही आइटम एक ही बार जाता है ट्रायल बैलेंस का, वो तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग कैसे डालते हैं, तो उसका भी सिंपल रूल है। अगर डेबिट साइड में आराम से देख सकते हो, डेबिट साइड में अगर आप लोग प्लस करते हो ना, तो ये लायबिलिटी जाएगा, ठीक है, ये रूल है। ठीक है, डेबिट साइड में अगर प्लस करोगे तो फिर वो वहां पर लायबिलिटी साइड में डायरेक्टली डाल दो, ठीक है। और डेबिट साइड में अगर आप लोग माइनस करते हो तो वो एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा क्रेडिट साइड वालों के लिए सेम चीज, क्रेडिट साइड में अगर आप लोग प्लस करते हो तो वो सेम, ये लायबिलिटी जा रहा है, ये एसेट्स में जाएगा, और क्रेडिट साइड में अगर आप लोग माइनस कर देते हो तो वो लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। तो ये रूल का हिसाब से हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड को डालना है। समझ में आया? तो ये रूल आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ठीक है। सो डेबिट में अगर हम लोग प्लस करते हैं तो लायबिलिटी, डेबिट में अगर माइनस करते हैं तो एसेट्स, क्रेडिट में मतलब ये साइड में, क्रेडिट में अगर हम लोग प्लस करते हैं तो एसेट्स, क्रेडिट में अगर माइनस करते हैं तो लायबिलिटी। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट पजल हो जाता है, जो स्टूडेंट क्लास अच्छा से नहीं किया है ना, वो लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। दो जगह तो जाएगा, लेकिन कहां पर लगाएंगे हम लोग, प्रीपेड पब्लिसिटी कहां पर लगाओ, इधर ही जाएगा होगा बोलकर इधर ही लायबिलिटी में लगा देता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पर जाता है पता नहीं है यार, इधर में देखते हैं एसेट्स में लगा के, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट रूल आप लोगों का पास में हमने यहाँ पर दिए हैं, तो ये रूल को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अब आया, चलिए प्रीपेड पब्लिसिटी का तो हो गया, इसीलिए हम बोले हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार आता है, ये प्रीपेड पब्लिसिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज वगैरह बार बार क्वेश्चन में आया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का पास में है, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेट्स। सन्ड्री डेट्स का ऊपर में 5%, एक बार बैलेंस शीट में जाएगा, दूसरा बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स विल गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक बार एप्रोप्रिएशन, दूसरा बार बैलेंस शीट। ये तो बार बार कर रहे हैं, बस खत्म, एनालिसिस खत्म। इसका मतलब हम लोग का अप्रोक्सीमेटली
80% हम लोग का खत्म हो चुका है। चलो हम मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट तो रखा होगा, अगर रखा नहीं है कमेंट में बोल देना, मैं फिर आप लोगों को दे दूंगा ये सब, ठीक है। ऐसे भी या तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। चलो ये खांसी भी ना, चलो कोई नहीं। ओके, तो अब हम लोग को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का पीपी वाला डेबिट में लगाओ, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लगाओ, सिंपल करते जाते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग को लिखना है, ओके ये किसका बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ प्रदीप एंड सुदीप एंड प्रदीप। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेडिंग तो आप लोगों को पता ही है, इतना वीडियो हमने अपलोड किया है ना, तो आप लोग देख सकते हो। सो इन द बुक्स ऑफ सुदीप एंड प्रदीप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015, डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर्टिकुलर रुपीस, सिंपल। बैलेंस शीट में तो वही है, लाइबिलिटी रुपीस, एसेट्स रुपीस, ऊपर में लिख दो बैलेंस शीट, खत्म है कि नहीं। चलो अब डालते हैं एक एक। सबसे पहले टू सैलरीज, ओके सैलरीज कितना है 28,000, और हमने बोला था ना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जब आप लोग सैलरीज लिख रहे हो तो आप लोगों को ध्यान में देना है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई प्लस है माइनस है वो देखना है। तो देख लो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आप लोगों का है 1150, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी दो जगह पर जाएगा, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में, एक बार बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एड आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, ठीक है। तो कितना है आउटस्टैंडिंग 1150, तो प्लस कर दो, सो 29150, ठीक है, सैलरीज निकल गया। नेक्स्ट पब्लिसिटी, टू पब्लिसिटी है 5000, हमने बोला था एडवांस अगर है तो वो माइनस होगा, तो लेस प्रीपेड बाय एडवांस वो लेस होगा 500, तो 4500, सिंपल, खत्म। ओके नेक्स्ट हम लोग का पास में है, एक एक आते जाओ। फ्राइट ऑन सेल्स, सो टू फ्राइट ऑन सेल्स कितना है, अमाउंट 2140। नेक्स्ट हम लोग का पास में है बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, डेबिट का डेबिट में लगाना, क्रेडिट का क्रेडिट में 1400। यहाँ कोई प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ने प्रोविजन का अगर क्लास नहीं किया है ना तो फिर यहाँ पर मिस्टेक कर लोगे ना, तो इसी का वजह से बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस आप लोगों का है 5500, ठीक है। फिर उसके बाद में ओके ये साइड हम लोग का खत्म। अब हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड। सब बाय क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर्ड। ओके हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को पूछा था कि ये ट्रांसफर जो है ना वो कहां से आया है, किसी ने कमेंट ही नहीं किया यार, कुछ तो करो, कुछ तो कमेंट तो करो। अगर आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी अगर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है कि नहीं, कि आप लोग ये वीडियो डाला है बोल के। लेकिन लाइक अगर करते हो, कमेंट करते हो तो मेरा एनर्जी बूस्ट होगा, तो हम और भी वीडियो, पूरा चैप्टर का वीडियो हम डालेंगे। अगर नहीं देते हो तो फिर हमको भी अलसी लगेगा ना, बोरिंग हो जाएगा। सो इसीलिए कमेंट करना दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। सो 85,700। सो इसका भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लो। फिर उसके बाद में बाय कमीशन, अरे यार बाय कमीशन 4420। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, सो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना है डाउटफुल डेब्ट्स 1000, ठीक है।
चलो इतना तो हम लोग ने बॉक्स के अंदर वाला हम लोग ने डाल चुका है। चलो बॉक्स के बाहर वाला करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को देख लेते हैं। डेप्रिशिएट मैसनरी प्लांट एंड मैसनरी एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिशिएशन है, लास्ट वीडियो में भी बोला था। डेप्रिशिएशन लॉस है तो फिर डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि डेबिट डिनोट्स लॉसेस। सो टू depreciation on plant and machinery at the rate of 10%। चलो पूरा ही लिख देते हैं। सो प्लांट एंड मशीनरी ढूंढ लेते हैं, कितना है प्लांट एंड मशीनरी 35,000। सो 35,000 इंटू 10/100। देख लो बार बार रिपीट हो रहा है। सो 3,500। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस करते रहना। यही सब क्वेश्चन से ही आप लोगों का नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास में प्रीपेड पब्लिसिटी लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो, चला गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी चला गया। सो प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट, चलो दे देते हैं। टू प्रोविजन फॉर doubtful debts at the rate of 5% on sundry debtors। ओके, ये मैं पूरा क्यों लिखा पता है? क्योंकि कितना क्या कर देता है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले। चलो इसमें है 40 कितना है 48,200 इंटू 5/100। सो इसका अगर कर देते हैं 2410। चलो ओके, यहां से आगे बढ़ने से आगे मैं आप लोगों को इसका बारे में बता देता हूं, ठीक है। सो प्रोविजन जो है ना, प्रोविजन अगर क्वेश्चन में है, ट्रायल बैलेंस के अंदर में अगर है, तो डेबिट का डेबिट में लगाना, क्रेडिट का क्रेडिट में लगाना, जैसे कि ये लग गया, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ने हमने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है ना, ये प्रोविजन अगर एडजस्टमेंट में है तो क्या करता है, लिख देता है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% लिखता है। लेकिन क्या कर देता है ना, ये प्रोविजन जो है ना, इस प्रोविजन का ऊपर में ही वो लोग 5% काटता है। ऐसा नहीं होगा। जब भी प्रोविजन कटेगा वो किससे कटेगा, सन्ड्री डेटर से कटेगा। ये डेबिट का डेबिट में रख दो, क्रेडिट का क्रेडिट में रखो, इसको कोई छेड़खानी करने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। मैक्सिमम ने किया है, हमने देखा है ड्यूरिंग एग्जाम। और जो लोग मेरे स्टूडेंट लोग भी क्या करता है ना कि प्रैक्टिस करता नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करने का वजह से क्या हो जाता है, वो लोग भूल जाता है, भूलने का वजह से फिर इसी का ऊपर में वो लोग करना स्टार्ट कर देता है। प्रोविजन है, ये भी प्रोविजन है, ये भी प्रोविजन है, क्या करता है प्रोविजन करके वो 1,000 का ऊपर में 5% करके लगा देता है, तो गलत तो होगा ही। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने टोटल ही लिख दिया यहाँ पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5%। किससे कटेगा, सन्ड्री डेटर्स से। तो सन्ड्री डेटर्स ढूंढ लो 48,200, वो 1,000 नहीं है, 48,200 इंटू 5%। इसी तरह हम लोगों का करना है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 4 चला गया। पॉइंट नंबर 5 में है पार्टनर्स विल गेट पार्टनर्स आया है तो फिर वो तो पीएल में आएगा नहीं, वो तो एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग करेंगे इसको बैलेंसिंग। ओके, इसमें जगह थोड़ा सा कम होगा, चलिए तो भी मिलाने का कोशिश करेंगे। सो टोटल करते हैं हम लोग का, टोटल 90 कितना होगा, 91,120, 91,120, 91,120। अब इसको आप लोगों को माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान में रखना, जब भी क्रेडिट साइड ही ज्यादा होता है तो क्रेडिट साइड को प्लस करके आप लोग लिख लो। फिर उसके बाद में इससे जो डेबिट साइड का ट्रांजेक्शन का अमाउंट है ना, सो उससे क्या करना है, ये सब माइनस कर लो, जितना बचेगा वो आप लोगों का आंसर रहेगा। सो 42,520 बच गया। अगर हम लोग ये माइनस करते हैं तो 42,520 रुपीज बच गया। और इसको हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट CD, इसको कर दो ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर कहां पर होगा, यहां पे एरो नहीं देना एग्जाम में, बाय नेट प्रॉफिट BD 42,520।
तो इसमें लिख दो ट्रांसफर्ड। ठीक है, हैंडराइटिंग तो समझ में आ रहा होगा ना। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा फाड़ के देख लेना इसको। ओके, स्क्रीनशॉट करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट में आप लोग आगे पीछे कर सकते हो। ओके चलो, अब बच गया क्या, सिर्फ एक ही बच गया ना, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। एप्रोप्रिएशन में तो एक ही आइटम जाएगा, वो भी पॉइंट नंबर कितना था, पॉइंट नंबर 5 में देख लो, पार्टनर्स विल गेट। ओके, इससे आगे हमने आगे आप लोगों को बोला है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर में कोई भी ए नहीं मिलेगा, और एनालिसिस करने का समय भी हम लोगों को कुछ भी ए नहीं मिला, तो इसी का वजह से बाहर में सिर्फ एक ही आइटम है ए, वो है पॉइंट नंबर 5। देख सकते हो आप लोग, पॉइंट नंबर 5 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। चलो दे देते हैं। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो क्योंकि हमको कैपिटल देखना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन है, सुदीप और प्रदीप। सुदीप का कैपिटल कितना है, 50,000। 50,000, इसका है 30,000 इंटू 5% मतलब 5/100 इंटू 5/100। सिंपल है, 5 5 जा 25, 25 2500, 5 3 जा 15, 1500, टोटल 4000 हो गया। सो इतना ही तो है ना, एक ही तो क्वेश्चन है, तो खत्म। सो 4 2 5 20, 4 2 5 20। सो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस करते हैं तो कितना है, 38 5 20 निकल गया ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं 2 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमने आगे बोला कोई रेशियो नहीं है, तो फिर 1:1, सुदीप प्रदीप। सिर्फ नाम चेंज, लास्ट क्वेश्चन का ही तरह है, सिर्फ नाम चेंज यहां पर हुआ है, 38 5 20, और अमाउंट चेंज और नाम चेंज। 520 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अगर करते हैं तो फिर 19 to 60, 19 to 60, तो सिंपल, खत्म हम लोगों का। सो ये रहा हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सो देख लो आप लोग। अब हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। तो चलिए अब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का बैलेंस शीट में हमने आगे आप लोगों को बोला है कि ट्रायल बैलेंस का चीज जो है ना, वो क्रॉसिंग सिस्टम से होगा, डेबिट का क्रेडिट में जाएगा और क्रेडिट का डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो उसी मेथड से अभी हम लोग करते हैं बैलेंस शीट। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले है सुदीप। सुदीप का कैपिटल कितना है, 50,000। हम लोग ऐड कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और वो कहां से आया, आप लोगों का एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख लो। सुदीप का कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 और शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 19,260। ठीक है, तो ये दो टू को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो याद रखना आप लोगों को, डेबिट साइड में है तो फिर प्लस करना है, क्रेडिट साइड में है तो उसी के साथ में माइनस करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 71,760, और साथ ही साथ एक चीज, एक आइटम लेकिन हम लोगों को ट्रायल बैलेंस से लेकर आना है, वो क्या है, ओके, ड्रॉइंग्स। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स जब भी हम लोग का क्या होगा, लेस, सो लेस ड्रॉइंग्स। चलिए, तो ड्राइंग्स हम लोग माइनस कर देते हैं, तो ड्राइंग्स कितना है, 5,000। सो ड्राइंग्स 5,000 है, तो 5,000 अगर माइनस कर देते तो अप्रोक्सीमेटली नहीं, 66,760 रुपीज निकल गया। ठीक है, ठीक उसी तरह सुदीप का खत्म। अब प्रदीप का करते हैं। सो प्रदीप का है कैपिटल कितना है, प्रदीप का 30,000। ओके, जैसे हम लोग ने सुदीप का किया था, ठीक उसी तरह हम लोग ऐड करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैप, मतलब कैपिटल। आप लोगों के पास में जगह होगा पूरा लिखना। ठीक है, 1,500 रुपए, और ऐड करेंगे हम लोग शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 19,260, प्लस कर दो आप लोग। ठीक है, और वो हम लोग ने कहां से लेकर आया, देख लो यहाँ पर प्रदीप का, ठीक, वही दो टू हम लोग लेकर जा रहे हैं। ठीक है, डेबिट वाला हम लोग करेंगे प्लस, क्रेडिट वाला हम लोग करेंगे माइनस। ठीक है, ओके, सो अब हम लोग प्लस करेंगे, तो प्लस करने से 50,760 रुपीज हो गया।
अब एक आइटम हम लोगों का थोड़ा सा आगे, जैसे कि बोला था हमने ड्राइंग्स, ट्रायल बैलेंस में हम लोगों को मिलेगा। सो ड्राइंग्स कितना है 3000, तो 3000 ड्राइंग्स हम लोग माइनस कर देंगे, तो 47,760 रुपीज हो गया। तो ये तो है हम लोगों का कैपिटल का कैलकुलेशन विथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेल्स ऑफ प्रॉफिट, कभी कभार सैलरी भी आ जाता है, ड्राइंग्स भी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी आ सकता है। ओके, वो तो क्वेश्चन का मुताबिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का मुताबिक इतना हम लोग का कैलकुलेशन है कैपिटल का, ठीक है। तो अब कुछ कुछ बचा हुआ है तो फिर वो डाल देते हैं, क्रॉसिंग करो। इसी का कैलकुलेशन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, कैलकुलेशन इतना ही है। हम लोगों को क्या करना है, अब उसके बाद में जितना भी है क्रॉसिंग करके आप डालते रहो, आंसर आप लोगों का निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोगों के पास में है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 43,710 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग का पास में है बैंक लोन। बैंक लोन 21,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल है 7,000। बिल्स पेबल 7,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास में है आउटस्टैंडिंग फ्राइट। आउटस्टैंडिंग फ्राइट 200, ठीक है। सो 200 इतना ही है हम लोग के पास में ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, और एडजस्टमेंट बाद में देखेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, इस तरफ का, इसका मतलब एसेट साइड। सबसे पहले हमारा पास में है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है 35,000। ओके, एक चीज मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या है, जब भी प्लांट एंड मशीनरी हमने अंदर लिखा है, क्यों लिखा है पता है? क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी का हम लोग ने क्या किया था, इसका डेप्रिसिएशन निकाला था, है कि नहीं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी अगर हम लोग एडजस्टमेंट से कोई भी आइटम का अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, इसका मतलब कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। कौन सा हम लोग ने परसेंटेज निकाला था, एक था ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। दूसरा हम लोगों का था ये तो क्रॉस स्टार करके हमने रखा ही था, ये दो आइटम, ठीक है। किस से निकाला था, प्लांट एंड मशीनरी से निकाला था, है कि नहीं। सो प्लांट एंड मशीनरी से हम लोग ने डेप्रिशिएट किया था ना 3500, वो जब हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड जब प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे तो इसको हम लोग को क्या करना है, माइनस, ठीक है। और साथ ही साथ में डेटर्स से भी हम लोग ने प्रोविजन निकाला था 2410, इसको भी जब हम लोग डेटर्स लिखेंगे ना तब हम लोग इसको माइनस करेंगे, ठीक है, करना ही है। सो लेस डेप्रिसिएशन। ओके, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, चलिए थोड़ा सा इस तरफ आकर करते हैं। तो कितना है हम लोगों का डेप्रिसिएशन 3500, सो 3500, इसको आप लोग माइनस कर दो तो फिर 31,500 आप लोगों का निकल गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों का है बिल्डिंग्स, डालते जाओ, एक एक आप लोग डालते जाओ, ठीक है। 69,000 का बिल्डिंग ही है। नेक्स्ट हम लोगों के पास में है गुडविल है, सो गुडविल है 15,000 का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास में सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स 48,200, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रोविजन, PROVISION, कितना परसेंटेज, 5%, 2410, इसको माइनस करेंगे तो 45,790 हो गया। चलिए ऐसे करना है, और ये कहां से आया, वहां पर देख लो आप लोग, प्रोविजन वहां पर है ही है, ठीक है। सो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 5620,
5620। फिर उसका बाद में हम लोग का आया इन्वेस्टमेंट 10,000, इन्वेस्टमेंट 10,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड 170, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 170। नेक्स्ट हम लोग का पास आया स्टॉक, STOCK, स्टॉक, स्टॉक आया हम लोग का कितना 10,000, स्टॉक भी है 10,000। सो स्टॉक 10,000, ठीक है। तो हम लोग का बॉक्स का अंदर मतलब ट्रायल बैलेंस का अंदर वाला आइटम हम लोग ने अभी लगा चुके हैं, ठीक है। सो अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को देखना है एडजस्टमेंट वाला आइटम, ठीक है। सो एडजस्टमेंट वाला आइटम को हम लोग देखते हैं। तो एक एक हम लोग एडजस्टमेंट वाला आइटम को देखते हैं, उसके बाद में हम लोग उसको लगाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सिखाएंगे हम कि कैसे हम लोग उसको लगाएंगे, ठीक है। और ये वाला इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसीलिए ध्यान में आप लोगों को रखना है। जैसे कि हमने आगे वीडियो का जब हम एनालिसिस कर रहा था ना, उस समय हमने आप लोगों को बताया था आउटस्टैंडिंग वगैरह का। तो वही चीज अभी हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके डाल के हम दिखाते हैं। क्लियर? सो देखते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम सब हम लोग का जा चुका है, आ चुका है, लगा चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट वाला आइटम। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पीएल में हम लोग को पीपीएल में हम लोग ने लगा चुका है, ठीक उसी तरह डेप्रिसिएशन मशीनरी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन लगा चुका है। प्रीपेड पब्लिसिटी 500 रुपीज है, प्रीपेड पब्लिसिटी कितना है 500 रुपीज है। तो देख लो आप लोग, क्या पीएल में प्रीपेड पब्लिसिटी गया है? हाँ गया है, यहां पर गया है कि नहीं? ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या हम लोग ने प्रीपेड पब्लिसिटी लगाया? नहीं लगाया। तो अभी हम लोगों को इसको लगाना है। यही चीज मैं आप लोगों को बार बार उस समय बता रहा था कि प्रीपेड पब्लिसिटी अब हम लोगों का कौन सा साइड में जाएगा? एसेट्स ना लायबिलिटी साइड में जाएगा? कितना को पता नहीं है, आइटम पता नहीं है। ये प्रीपेड पब्लिसिटी मतलब ये हम लोग का एसेट्स होता है, क्योंकि हम लोग ने एडवांस में दे चुका है ना। अगर काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग को तो पैसा मिल जाएगा, तो वो एसेट्स है, तो हम लोग एसेट्स में डाल सकता है, ठीक है। तो डाल सकता है नहीं, वो हम लोग का एसेट्स में ही जाएगा। लेकिन ये रूल कितना स्टूडेंट्स को पता नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल सा एक फॉर्मूला थोड़ा सा आगे हमने दिए हैं, तो वो फॉर्मूला लगाकर हम लोग देखते हैं। हमने क्या बोला था? डेबिट साइड में अगर प्लस होता है तो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, डेबिट में अगर माइनस होता है तो वो एसेट्स में जाएगा। ठीक उसी तरह क्रेडिट साइड में अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट साइड में अगर हम लोग माइनस करते हैं तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये रूल थोड़ा सा आगे हमने बताया था। अब देखते हैं प्रीपेड पब्लिसिटी। प्रीपेड पब्लिसिटी ये पीएल में देखना है हम लोगों को, ठीक है। सो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं प्रीपेड पब्लिसिटी हम लोग ने कौन सा साइड में लगाया, डेबिट में ना क्रेडिट में, ये पहले देख लो। प्रीपेड पब्लिसिटी यहां पर है, इसका मतलब डेबिट साइड में हम लोग ने प्रीपेड पब्लिसिटी यहां पर लगाया है कि नहीं? लगाया है। तो प्रीपेड पब्लिसिटी 500 हमने डेबिट साइड में लगाया है, तो हम लोग का ये रूल तो आएगा नहीं। ये रूल में हमने अब जो लगाया है ना वो प्लस किया कि माइनस किया है वो देख लो। हम लोग ने किया है लेस, लेस मतलब माइनस, तो इसका मतलब वो कौन सा साइड में जाएगा? ए मतलब एसेट साइड में, ठीक है। इस तरह भी आप लोग कर सकते हो। तो प्रीपेड पब्लिसिटी PUBLICITY, सो कितना है? 500 है, सिंपल देख लो, ठीक है। ठीक उसी तरह देखते हैं पॉइंट नंबर 3 को, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है, देना है मतलब वो हम लोग का लाइबिलिटी बन जाता है। डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, लाइबिलिटी है तो फिर हम लोग डायरेक्ट लाइबिलिटी लिख सकते हैं, तो लेकिन कितना को पता नहीं है, तो इसी का वजह से देख लो हम लोग ये रूल से जाएंगे, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी 1150, आउटस्टैंडिंग अगर है तो फिर वो कौन सा साइड में लगाया है? पहले साइड को देखना है हम लोगों को। सो डेबिट ना क्रेडिट, ये भी आउटस्टैंडिंग हम लोग ने सैलरी डेबिट साइड में लगाया है। ये वाला आइटम देख लो 1150 है कि नहीं? तो डेबिट साइड में क्या किया है हमने? प्लस ना माइनस? हम लोग ने किया है डेबिट साइड में प्लस, प्लस किया है तो कौन सा साइड में जाएगा? वो लायबिलिटी। इसका मतलब यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 1150, देख लो सिंपल हो गया ना। इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रूल पता नहीं है
ठीक है। जैसे कि हमने थोड़ा सा आगे बोला कि ये प्रीपेड एसेट्स एडवांस वाला है, तो इसी का वजह से वो एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना है मतलब वो लाइबिलिटी बन जाता है कि नहीं। जैसे कि क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो वो लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। ठीक है। बैंक लोन, बैंक से हम लोग ने लोन लिया, हम लोग को तो चुकाना ही है, तो वो लाइबिलिटी बन जाता है। ठीक है। ठीक उसी तरह आउटस्टैंडिंग भी क्या है, वो लाइबिलिटी बन जाता है। तो लाइबिलिटी बन जाता है तो फिर लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, वो तो रूल है। ठीक है। लेकिन अगर ये रूल आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये मेथड में भी आप लोग देख सकते हो, ये हमने बनाया है। ठीक है। तो इजी के लिए, आप लोगों के लिए इजी के लिए हमने बना दिया है, तो फिर ये रूल आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 हम लोग का जा चुका है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स के ऊपर में 5% देख लो, यहां पर हम लोग ने ये वाला सन्डे डेटर्स के ऊपर में 5% लगा चुका है कि नहीं। तो पीएल में एक बार चला गया। यहां पर देखते हैं, जब हम लोग सन्डे डेटर्स में प्रोविजन 5% जा चुका है, 2 जगह गया तो खत्म, ये इसका काम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5%, पार्टनर का कैपिटल का ऊपर में देख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में एक बार जा चुका है, यहां पर भी देख लो एक बार जा चुका है, इसका मतलब खत्म। सो हम लोग का क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। ट्रायल बैलेंस से भी हम लोग ने लगा लिया और हम लोग ने एडजस्टमेंट से भी पूरा आइटम लगा चुका है। तो अब सिर्फ हम लोग का बनता है क्या, प्लस माइनस करना। ठीक है। प्लस माइनस करना मतलब हम लोग इसको देखेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, तो फिर इसका बैलेंसिंग कितना होता है तो देख लो, प्लस कर लो, आप लोग कर लिया। सो होप क्या होगा, कर लो 1 मिनट देते हैं, कर लो इसका प्लस माइनस हमने करके रखे हैं। ठीक है, हमने करके रखा हुआ है। तो फिर इसका प्लस टोटल हो जाता है 1,87,580। देख लो यही निकलेगा 1,87,000, अरे यार 1,87,580 हो गया। सो हम लोग का डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल इन अ बैलेंस शीट। मतलब एसेट्स, डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं बोलते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ही हम लोग का क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमको 8 मार्क मिल चुका है। ठीक है। ठीक इसी तरह आप लोगों को भी एग्जाम में करना है और क्लियर करके आप लोगों को देना है। अगर आप लोग क्लियर करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको 8 मार्क मिल जाएगा, आप लोगों का चेकिंग भी हो जाएगा। ठीक है। बैलेंस शीट मिल गया, इसका मतलब आपको 8 मार्क मिल गया। ओके, इस क्वेश्चन को हमने बोला था इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में, ठीक है, जो जो चीज चाहिए, ठीक है, वो सब चीज इस क्वेश्चन में है, जो कि आप लोगों का एग्जाम में 100% श्योर आप लोग देख लेना। यही क्वेश्चन हम बोलते हैं, यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा 2016 का। लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन का जितना भी ट्रांजेक्शन वगैरह है ना, बहुत परफेक्ट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, एक एग्जाम के लिए। तो देख लो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का साथ में आउटस्टैंडिंग पब्लिसिटी के साथ में प्रीपेड, ठीक है, कभी कभार रेंट का साथ में दे सकता है, इसको चेंज कर देगा, नाम ये लोग चेंज कर सकता है। सुदीप प्रदीप है ना, इसमें अमल बिमल, मेरा नाम भी मेरा नाम या तो किसी का दूसरा का नाम, ऐसा करके वो लोग दे सकता है। ठीक है। तो सिर्फ नाम वगैरह चेंज करेगा, कहीं कहीं पर क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट वगैरह थोड़ा सा चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे कि ये 2140 है ना, ओके, ऐसे कर देते हैं, यहाँ से 500 रुपए हटा के यहाँ पर 1900 कर देगा, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर ही किया जाएगा, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन देखना वेरी इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन का एग्जाम में आ सकता है, मॉडल है ये। ठीक है। सो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप लोग क्लास किया है, तो मैंने क्लास में आप लोगों को बोला ही है कि अगर आप लोग ने क्लास मेरा नहीं किया है तो YouTube में आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो फिर ये क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग रख लेना। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में यही क्वेश्चन में से आएगा, क्वेश्चन यही मैक्सिमम मेरा चांसेस ये है, मेरा क्या बोलते हैं, सिक्स सेंस बोलते हैं ना, तो वो बोलता है कि यही क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है। हाँ, नाम चेंज रहेगा और अमाउंट चेंज रहेगा। अगर आता है तो फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है। सो आज के लिए 2016 का पेपर हम लोग ने सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2017 का पेपर लेंगे, फिर 18 का लेंगे, उसके बाद तो खत्म ही हो गया, और दूसरा तो हमने पूरा टोटली कवर कर चुका है। ठीक है, 16 खत्म, 17
और 2018 ये दो बच गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में 2017 और 18 को हम लोग कर लेंगे, ठीक है। 19 का कर चुका है, आप वीडियो है देख लेना। 20 का भी हम लोग का खत्म हो चुका है। 21 22 का आप लोग को खुद करना है। 21 22 मतलब वो कोविड वाला था, सो 21 में तो आप लोगों को मिलेगा नहीं। 22 का आप लोगों को खुद को करना है। 23 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 16 और 23 सेम टाइप का है, तो फिर आप लोग खुद ही कर सकते हो। तो मेरा पास में है 17 और 18, ठीक है। और साथ ही साथ में 2014 का पेपर मेरा पास में अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर आप लोगों का पास में 2014 का पेपर है तो फिर आप लोग हमको दे सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप व टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। मैं वो भी सॉल्व करके आप लोगों को दे दूंगा। सो 2017 और 18 नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्व करके देता हूं। तो तब तक के लिए खुश रहना, प्रैक्टिस करते रहना। आप लोगों को 80% एबव लेकर आना है। आप लोगों को आसाम में तो स्कूटी भी मिलेगा, ठीक है। तो कर लो, मेरा बेस्ट विशेस आप लोगों का पास है। तो आज के लिए इतना में ही खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।